पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ फलक चौहान और सोशल मीडिया पर आजकल एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और वो ये है कि FIA ने इस्लामाबाद में एक रेड की है और 500 किलोग्राम प्लेसेंटा बरामद किया गया। इसकी तफसीलात क्या है और प्लेसेंटा इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इसी हवाले से डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ज़ीशान बख्श जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा TV के। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप बताएं। मैं ठीक हूँ ज़ीशान साहब। आजकल सोशल मीडिया पे एक खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, वो ये कि प्लेसेंटा बरामद किया गया है। प्लेसेंटा आखिर है क्या, क्या क्या इस्तेमाल है इसके? अच्छा देखिए, अगर सबसे पहले हम बात करें प्लेसेंटा है क्या, ये बेसिकली एक ह्यूमन ऑर्गन है। ठीक है। और बच्चा जब पैदा होता है तो ये माँ के अंदर जो 9 माह तक बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी जो फीड होती है, उसकी जो खुराक होती है, जितनी भी उसकी एक्टिविटी होती है वो इसी नाली के जरिए होती है, इसी ह्यूमन ऑर्गन के जरिए होती है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चे को जब माँ से अलहदा करते हैं तो फिर डॉक्टर इस वेन को या इस नाली को, जिसको प्लेसेंटा मेडिकल टर्म में बोला जाता है, इसको कट ऑफ किया जाता है और वो जो मवाद होता है उसको मेडिकल टर्म में डिस्पोज ऑफ करने के लिए अलग कर दिया जाता है। ये डिस्पोज ऑफ करने की बात तो आपने कर दी, जब डिस्पोज ऑफ ही हो जाता है तो फिर ये स्मगलर्स तक कैसे पहुंचा और ये क्या इस्तेमाल क्या कर रहे थे इसमें? अच्छा देखें, जहाँ तक ये पहला वाक़या है अपनी नौयत का और मुनफरिद वाक़या है। माजी में दीगर किस्म के हम इलीगल ट्रांसप्लांट्स तो सुनते रहे हैं और उनका इस्तेमाल भी सुनते रहे हैं, लेकिन ये चूँकि मेडिकल वेस्ट का वो ऑर्गन है जो कि पहली दफ़ा रिपोर्ट हुआ है इस्लामाबाद में। चंद रोज़ कबल वफाकी तहकीकाती इदारे ने, जो इस्लामाबाद का हूटा है, ह्यूमन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, उनके साथ मिल के एक सेक्टर के अंदर जब एक घर पे रेड किया जो कि बज़ाहिर बाहर से देखने में बिल्कुल एक आम घर था, लेकिन ये तहकीकाती इदारों के जो अफसरान जब वहां पहुंचे तो हैरान रह गए कि वो पूरी एक कमर्शियल फैक्ट्री की उसको शक्ल दी गई थी और अंदर बड़े बड़े फ्रीजर्स मौजूद थे, बड़े माइक्रोवेव्स मौजूद थे। ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल से, मैटरनिटी होम से, गवर्नमेंट और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वहां से ये प्लेसेंटा इकट्ठा करते थे और फिर फौरी तौर पर इसको पहुंचाया जाता था इस सेंटर में। जब यहाँ पर रेड हुई वहां पर बड़ी मिकदार में ये जो बरामद हुआ, मुबैना तौर पर इदारों के मुताबिक इब्तदाई इसकी तहकीकात जारी हैं कि ये कहाँ से आ रहा था, कैसे आ रहा था, लेकिन मौके से 3 गैर मुल्की बाशिंदे जिनकी इब्तदाई तौर पर जो शनाख्त है वो चाइनीज बताई गई है, जबकि 2 लोकल फैसिलिटेटर जिनमें से एक ड्राइवर था और एक वो फर्द था जो इसकी सारी ट्रांसपोर्टेशन को कोऑर्डिनेट करता था। जब इनको हिरासत में लिया जाता है तो कानून नाफिज करने वाले इदारे इब्तदाई तहकीकात में ही इस नतीजा पर पहुंचते हैं कि ये एक घर नहीं है। ठीक है। ऐसा एक और घर भी इस्लामाबाद के एक दूसरे सेक्टर में मौजूद है। इन्हीं 2 जो लोकल्स थे उनकी निशानदही पर जब दूसरे घर पे रेड किया जाता है तो वहां पर भी यही सारा कुछ मिलता है। और इब्तदाई तहकीक के मुताबिक जो इदारों ने की है कि इसको लाकर सबसे पहले वो अपने पास जो उनके बड़े बड़े माइक्रोवेव्स थे उनके अंदर रखते थे, इनको ड्राई किया जाता था। ड्राई करने के बाद इनको केमिकल्स लगाए जाते थे और केमिकल्स लगाने के बाद इनको महफूज कर लिया जाता था। ठीक है ज़ीशान साहब, इसको ज़ाहिर डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी पूरा एक प्रोटोकॉल होता है जो फॉलो करना पड़ता है। आपने हॉस्पिटल्स का जिक्र किया है, सरकारी हॉस्पिटल में भी ज़ाहिर डिलीवरीज होती हैं, मैटरनिटी होम्स में भी होती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी होती हैं। आपको क्या लगता है कौन कौन मुलविस हो सकता है अस्पतालों में? क्योंकि हमारे यहाँ देखा गया है कि हर शहर में इंसिनरेटर बनाना ज़रूरी होते हैं, तो कौन कौन मुलविस हो सकता है इसको डिस्पोज ऑफ करने की जगह पे? वो फिर इसको स्मगलर्स को दे रहे होंगे। अच्छा देखें, ये आपने अच्छी निशानदेही, क्योंकि जितना भी तिब्बी फजला होता है ना, जो वेस्ट होती है मेडिकल की, उसको फौरी तौर पर इंसिनरेटर के जरिए डिस्पोज ऑफ किया जाता है ताकि मेक श्योर किया जाए कि उसका कोई और गैर तिब्बी इस्तेमाल ना किया जाए। अब जहां तक आपने की कि इनकी कलेक्शन कैसे होती है, ये मुमकिन नहीं है कि ये हॉस्पिटल से इंसिनरेटर तक पहुंच जाए वेस्ट की सूरत में और वहां से कोई इसको यूटिलाइज करे, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, इसका जो अभी तक का बज़ाहिर इदारों को ये महसूस हो रहा है कि ये कैसे कलेक्ट हो रहा था, तो वो जब डिलीवरी केसेस के बाद ये वेस्ट अलग किया जाता है तो उसके बाद जो वहां पर वार्ड बॉयज हैं, जो वहां पर तिब्बी अमला है, आप जिनको कह लें कि जो नर्सिस हैं या जो उनका वेस्ट मैनेजमेंट का अमला है, वो फौरी तौर पर ही इनको मखसूस बैग्स दिए जाते हैं ताकि इसको ठंडी जगह पर रखा जाए। क्योंकि देखा जाए तो ज़ीशान साहब 24 घंटे का टाइम होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ
करना किया जाता है, इसको 24 घंटे से ज्यादा रखा भी नहीं जा सकता प्लेसेंटा। एग्जैक्टली, यही वो वजह है। डेली बेसिस पे ये लोग कर रहे थे? ये खाली डेली बेसिस पर कर नहीं रहे, ये उसकी पूरी सप्लाई चेन भी मैनेज कर रहे होते हैं, क्योंकि लाहौर से अगर इस्लामाबाद इनको डिलीवर करना है तो तहकीकाती इदारों का कहना है कि ये प्राइवेट गाड़ियों के जरिए यहाँ से वहां मुंतकिल होता था, क्योंकि इस्लामाबाद वाला तो फौरी तौर पर पहुंच जाएगा, लेकिन पेशावर से अगर उनको पहुंचाना है, क्योंकि इसकी जो इनिशियल मार्केट डिस्कवर हुई है वो रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर, ये वो 3 बड़े शहर हैं। और इन तीनों शहरों के जो मैटरनिटी हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के वार्ड्स हैं ऐसे जहां पर न्यू बेबीज की बर्थ होती है, तो वो इनका प्राइमरी सोर्स है। और जो वहां का डॉक्टर्स और जो पैरामेडिक्स है वो इसके अंदर बजाहिर उस लेवल पर इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ये जो निचला अमला होता है मुबैना तौर पर, जो वार्ड बॉयज हैं, जो क्लीनिंग स्टाफ है, या जो वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट का स्टाफ है, वो लोग इसके अंदर ये मकरू किरदार अदा करते हैं। इसको अपनी सप्लाई चेन के जरिए मेंटेन करते हुए इस्लामाबाद उन घरों तक पहुंचाते थे। और इनकी पहुंचाने के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में, जैसे वो के इब्तदाई तौर पर इदारों कहना है 500 kg से ज्यादा वहां पर मौजूद था। तो ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल से सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में डेली बेसिस पर, अगर हम सिर्फ लाहौर के अदादो शुमार बताएं तो लाहौर से कम डेली 1000 से 1200 बच्चों की पैदाइश होती है। तो आप देख लें कि अगर इसमें से सिर्फ 10 से 20% ही वेस्ट कर दिया जाए और 80 से 90% वो किसी न किसी मखसूस तरीके से हासिल करने में कामयाब हो जाएं, तो कितनी बड़ी तादाद, ये सिर्फ एक लाहौर शहर की मैं बता रहा हूँ। ये वैसे एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है हेल्थ केयर कमीशन के लिए कि ये जो प्लेसेंटा है उसका जो डिस्पोज करने का तरीका है इंसिनरेटर में नहीं जा रहा, बल्कि वो इस तरह से चाइनीज के पास या बाकी पाकिस्तानियों के पास जा रहा है और इलीगल वे में जा रहा है। इसकी इंटरनेशनल मार्केट में प्लेसेंटा की क्या कीमत चल रही है आजकल? अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट की कीमत बताने से पहले ना मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पाकिस्तान से मुबैना तौर पर स्मगल हो रहा था, तहकीकाती इदारों का कहना है कि पाकिस्तान में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ये जो जा रहा था ये यहाँ से चाइना जा रहा था और बरास्ता वियतनाम जा रहा था। अच्छा। मुख्तलिफ फ्लाइट्स के जरिए भेजा जाता था और हमारे जो इदारे हैं उनको धोखा देने के लिए इसकी जो वहां पर ऑन स्पॉट लेबलिंग पकड़ी गई है उसके ऊपर शी प्लेसेंटा लिखा हुआ है। दैट मीन्स के शो ये कर रहे थे कि भेड़ से लिया गया प्लेसेंटा है। ठीक है, ह्यूमन ह्यूमन ऑर्गन के तौर पर इसको या ह्यूमन वेस्ट उसके ऊपर मेंशन ही कर रहे थे, क्योंकि कानूनी तौर पर ये एक जुर्म है। ठीक है, इस इलीगल एक्टिविटी से बचने के लिए लोकल फैसिलिटेटर्स की मदद से इसको शी प्लेसेंटा के नाम से एक्सपोर्ट किया जा रहा था। अब रह गई इसकी मालियत की बात, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी मालियत बिलाशुबा करोड़ों रुपए में होगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल अगर आप पूछें तो मैं आपको जब इसका इस्तेमाल बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगी। अच्छा, तो क्या इस्तेमाल है आप ये भी बता दें प्लेसेंटा के, चाइना में जाके या वियतनाम में जाके फिर किस किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा और बुनियादी इस्तेमाल है ना वो मुख्तलिफ ब्यूटी केयर की प्रोडक्ट्स है। एंटी एजिंग क्रीमें जो हैं, मुख्तलिफ किस्म के सीरम्स हैं, जो मुख्तलिफ क्रीम्स होती हैं, कहते हैं जी हमेशा जवान दिखना है तो ये इस्तेमाल करें। कोरियन ग्लास स्किन पूरी दुनिया में मशहूर है, उसका मतलब ये कि कोरियन ग्लास स्किन में प्लेसेंटा शामिल होता है। अच्छा, मैं कोरियन ग्लास का नाम तो नहीं मैं लेता, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है अभी, ये तो चूंकि रॉ मटेरियल यहाँ से जा रहा है, लेकिन किसी न किसी क्रीम में इसका इस्तेमाल होता है। एक्चुअल जो यहाँ से जाता है वो चूंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है तो हमारे यहाँ भेड़ बकरियां काफी होती हैं, तो ये डेयरी उसके जुमरे के अंदर शी प्लेसेंटा के नाम से ले जा रहे थे। लेकिन चूंकि ये इंसानी उसका ह्यूमन ऑर्गन का एक पार्ट है, तो उस तिब्बी फुजले को ये उसके अंदर कन्वर्ट करके और शो वो करके ले जा रहे थे ताकि इदारों को धोखा दिया जा सके। अब जब तहकीकाती इदारे आगे इसको मजीद प्रोसीड करेंगे इस केस को, तो मुबैना तौर पर इसकी पूरी एक ट्रेल बनेगी और उस ट्रेल के अंदर ये देखा जाएगा कि अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें तो 5-6 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लेडी एचिसन है, गंगाराम है, इसी तरह आपका सर्विसेज है, म्यो हॉस्पिटल है, ठीक है, इन तमाम के मैटरनिटी वार्ड्स हैं। वहां से अगर ये नहीं जा रहा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो इसके अलावा है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तो हेल्थ केयर कमीशन यकीनन पूछेगा भी और चेक भी करेगा, लेकिन अगर ये चीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जा रही है तो जो इन हॉस्पिटल्स के एमएस हजरात हैं, जो वहां के सीईओज हैं और जो वहां का तिब्बी अमले के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको आइंदा के लिए कम से कम इसके ऊपर एक सख्त मैकेनिज्म जरूर बनाने की जरूरत है। और सिर्फ यही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि हुकूमत को चाहिए कि एक ऐसी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए जो इस केस को एक मिसाल रखते हुए ओवरऑल एक तमाम हॉस्पिटल्स का
स्क्रूटनी करे, ठीक है, और पूरी एक तहकीक करे और ये भी चेक करें कि डेली बेसिस पर कितनी डिलीवरीज हो रही हैं, हाँ, कितना प्लेसेंटा वहां से इकट्ठा हो रहा है और कितना उसको जाकर तिब्बी फुजले के तौर पर वेस्ट किया जा रहा है। अगर तो वो क्वांटिटी मैच हो रही है तो फिर तो बात है ठीक, लेकिन अगर वो क्वांटिटी मैच नहीं हो रही, इफ देयर इज सम डिफरेंस, देन दैट मीन्स कि वो काली भेड़ें मौजूद हैं निचले तबके में जो यहाँ से इसको इस्लामाबाद तक पहुंचाती हैं, जहाँ से मुबैना स्मगलिंग होते हुए ये बैरून मुल्क जाता है और लोग करोड़ों रुपए इससे कमा रहे हैं। ठीक है, अब जो गिरफ्तार मुल्जिमान हैं उनकी सजा क्या है और आगे किस तरह से केस चलेगा? अच्छा, जहां तक बात है इस केस की सजा का, बहुत से केसेस आपने माजी में भी देखे हैं कि लोग पकड़े जाते हैं, फिर या तो इदारे की सतह पर मैनेज हो जाते हैं या मुद्दई ही कोई ऐसा फर्द होता है जो खुद मैनेज हो जाता है। जो हुटा का एक्ट है, ह्यूमन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी का, इनका जो एक्ट है 2010 का, उसमें करोड़ों रुपया जुर्माना है और 10 साल तक की सजा है। अच्छा, लेकिन अभी तक मेरा नहीं ख्याल किसी को किसी केस में इस हवाले से इतनी बड़ी सजा हुई है। क्योंकि जब तक हमारे यहाँ सजा और जजा का जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर इन प्लेस नहीं ना होगा, उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है कि ऐसे लोग जो ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं इलीगली, या फिर जो आपके ये तिब्बी फुजला है, इसको वो किसी न किसी तरह से वो मैनेज कर रहे हैं इलीगल इस्तेमाल में, तब तक ये लोग बाज नहीं आएंगे। निशान साहब, प्लेसेंटा की तो तारीफ हमने पहली दफा ही हिस्ट्री में भी सुनी है कि प्लेसेंटा इस तरह से ये लोग स्मगल भी कर रहे हैं और बरामद भी किया गया FIA की मदद से। लेकिन होटा की अगर हम बात करें, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, कौन कौन से इलीगल ट्रांसप्लांट अभी तक होटा ने पकड़े हैं? अच्छा, हुटा ने बहुत सारे केसेस पकड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हुटा एफिशिएंटली रिस्पॉन्ड कर रहा है गुज़िश्ता कुछ अरसे से, खास तौर पर, और जब से बना है बिलामूम, और अब जब से हुटा एक्टिव हुआ है, वो चाहे सूबे की सतह पे हो चाहे वफाक की सतह पे हो, जो जिसको हम कहते हैं ना कि गुर्दों की गैर कानूनी ट्रांसप्लांटेशन, इस हवाले से तो बहुत ज्यादा एक्टिव है। जो अब केसेस हो रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले कसूर में इन्होंने रेड किया, लोगों को पकड़ा है, उससे पहले पिंडी में पकड़ा था, उकाड़ा में 1-2 वाकयात ऐसे रिपोर्ट हुए। तो मजमूई तौर पर हुटा एक्टिव है, लेकिन मेरा ये ख्याल है इसको मजीद फाल होने की ज़रूरत है और जो दीगर इदारे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में आने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक तमाम इदारे मिलकर एक पेज पर होकर काम नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है कि गैर कानूनी पैबंदकारी, वो चाहे गुर्दों की हो चाहे किसी और इंसानी ऑर्गन की हो, उसके ऊपर हुकूमत मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पा सके। ठीक है निशान साहब, प्लेसेंटा की जिस तरह से आप इस्तेमाल की बात अभी बता रहे थे, मैंने भी एक जगह ये पढ़ा था कि चाइना में ख़वातीन प्लेसेंटा को ब्लेंड करके उसका जूस बना के पीती हैं और जो आयरन डेफिशिएंसी होती है वो उससे रिकवर करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी भी इनरिच उसके अंदर वो कहते हैं कि ब्लड जो होता है वो उनको मिल जाता है, जिसके बाद वो PPD का शिकार नहीं होती हैं। लेकिन चलें, प्लेसेंटा की तो हमने बात कर ली है, ये बताइएगा कि होटा की तरफ से जो इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट है उनकी कितनी FIR रजिस्टर हो चुकी हैं अब तक? अच्छा फलक, देखें जैसे आपने पहले चाइना की बात की ना, तो चाइना में ये लीगल है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे कानून में ये इलीगल है, ठीक है। तो इसलिए हम तो किसी भी सूरत इसकी इजाजत दे ही नहीं सकते। रह गई बात, अगर कुछ किसी ने लीगल इस पर करना है तो वो कोई भी गैर मुल्की हो, वो पहले मुतलका मजाज अथॉरिटीज के पास जाएं, उनको बताएं कि उनको इस चीज की जरूरत है, फिर गवर्नमेंट अपने कानून में देखे, क्योंकि ये देखे ना, ये जो मैटरनिटी वार्ड्स होते हैं ये एक बड़ा प्राइवेसी का मैटर होता है। यहाँ से अगर इलीगली आज ये चीज जा रही है तो कल को पता नहीं हमारे न्यू बॉर्न बेबीज के ये कौन से पार्ट्स निकाल कर बेचना शुरू कर दें। मतलब हमारे इदारों को आंखें खोलने की जरूरत है कि ये कोई आम मामला नहीं है। इस मामले को ऐसे लेट गो नहीं किया जा सकता कि अगर जी आ रहा है तो 500 kg तो उनके पास मौजूद है, जरा इदारे वो रिकॉर्ड तो निकाल के दें कि कितना सामान बाहर भेजा जा चुका है। और अगर शी प्लेसेंटा लिख रहे हैं तो जरा वो अपना रिकॉर्ड भी पेश कर दें कि वो कहां से वो शी प्लेसेंटा इकट्ठा कर रहे थे, या सारे का सारा ह्यूमन ये जो था उसी को ही इकट्ठा करके और शी प्लेसेंटा के नाम पर बेच रहे थे। तो ये करोड़ों रुपया यकीनी तौर पर जो कमा रहे हैं उनके कोई ना कोई पीछे माफियाज होंगे, कोई ना कोई हैंडलर्स होंगे, और हुकूमत को ये चाहिए कि उन हैंडलर्स को ना सिर्फ बेनकाब करें बल्कि अपने कानून के मुताबिक उनको सजाएं दें। बिल्कुल। अब आपने बात जहां तक की इलीगल ट्रांसप्लांट के हवाले से, तो हुटा 2017 में फॉर्मुलेट हुआ था और अपने क़याम से लेके अब तक मजमूई तौर पर 50 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और लोग इन मुकदमात में गिरफ्त हुए हैं।
जहां तक बात रह गई, हम अगर 2026 की बात करें तो सिर्फ इस साल में अब तक 8 से ज्यादा FIRs हुई हैं, और जिनमें सबसे ज्यादा जो है वो लाहौर डिवीजन में है, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा। यहाँ पर 5 से 6 केसेस सिर्फ इन 6 माह में रिपोर्ट हुए हैं, जिनको हूटा ने पकड़ा है, पकड़ के उनको FIRs दी हैं और उनको कानून के हवाले किया। इसके अलावा मियां चन्नू में एक केस रिपोर्ट हुआ है, इसी तरह रावलपिंडी में केस रिपोर्ट हुआ है, और इक्का दुक्का केसेस पंजाब के दूसरे इलाकों में, और ये मैं सिर्फ हूटा पंजाब की बात कर रहा हूँ। जो वफाक की सतह पे है वो इसके अलावा है, लेकिन अकेले हूटा के करने से ये बात नहीं होगी। दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, और मैं कहता हूं कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ इस प्लेसेंटा के केस को एक मिसाल बनाते हुए एक ऐसी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी जाए जो वफाक और चारों सूबों पर बैक वक्त न सिर्फ क्रैकडाउन करे बल्कि अपनी तहकीकात का दायरा वसी करे, इसी केस को मिसाल बनाते हुए, और इससे इनकी ट्रेल ली जाए कि ये कहां कहां से लेते थे, किस किस हॉस्पिटल का कौन कौन सा अमला इसमें इन्वॉल्व था, और हर किसी को सजा उसके जुर्म के हिसाब से मिले। अगर हमारे यहाँ कानून की ये अमलदारी हो जाती है तो मेरा ये ख्याल है कि हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज होगा। बिल्कुल जी, सजा तो मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आइंदा आने वाले केसेस का भी इसी तरह से हम इदराक कर सकें, और उन लोगों के लिए भी एक मिसाली केस हो ताकि वो लोग इससे बच सकें। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।